So what's up people, this is Akash and welcome back to the channel. So guys, I hope आप सभी अच्छे हों और आप सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो चुकी है जनवरी इनटेक के लिए भी और सितंबर इनटेक के लिए भी। वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ रुको, उससे पहले अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दो और नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो वो दबा दो, क्योंकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी। तो भूलना नहीं, बेल आइकन ज़रूर दबाना है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूं वैसे मैं कुछ और लोगों से मिला। उस कंपनी का नाम है यूनिफ्लिक। यूनिफ्लिक बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आया कि हम आपके माध्यम से, आपके थ्रू स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं। सो गाइज, यूनिफ्लिक आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्लेटफॉर्म लेके आया है, जहां पे अगर आप यूके या आयरलैंड जाना चाहते हैं तो आप उनके साथ रजिस्टर हो सकते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी वहां पे मिलेंगे। सो गाइज, फॉर श्योर एक बार यूनिफ्लिक जाके चेक करें क्या क्या चीजें वो ऑफर कर रहे हैं। एंड यूके आयरलैंड दोनों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए पहले आपका कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या आपको यूके जाना चाहिए, क्या आपको आयरलैंड जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मुझसे मिस हो जाती है वो उनसे मिस नहीं होगी। सो गाइस, डोंट फॉरगेट, यूनिफ्लिक जरूर जाना है, एक बार जरूर देखना है क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं और कितनी इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे हो रही हैं। उसी के साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सबसे बेस्ट चीज ये आपको बताना चाहूंगा कि उनका वीजा एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है। तो बहुत इन डेप्थ डिटेल्स में वो आपको सारी चीजें बताते हैं। सो गाइज, डोंट फॉरगेट यूनिफ्लिक। सो गाइज, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है मंथली एक्सपेंसेस इन आयरलैंड, जो कि होने ही होने हैं। वो खर्चे जो आपको करने ही करने पड़ेंगे, उससे आप बच नहीं सकते। सो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब जैसे ही आप आयरलैंड आते हैं, राइट, जो आपको करना पड़ता है, या पहले भी आप वो चीज़ कर चुके हैं, इंडिया से बैठे बैठे आपने बुक कर दिया है, विच इज़ योर अकोमोडेशन, आपका रेंट। दूसरी चीज़ है जो फिर से आपको वो करनी पड़ेगी, विच इज़ योर PPSN एंड IRP, यहाँ का आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो PPSN के लिए तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, PPSN तो फ्री है, जस्ट आपको मेल करना है, दैट्स इट। और IRP के लिए, यहाँ का जो आधार कार्ड है, उसके लिए आपको 300 यूरो, 300 यूरोज आपको अपफ्रंट देने पड़ते हैं। तो ये सबसे पहला एक्सपेंस आपका हो गया अकोमोडेशन का। दूसरा खर्चा जहां आपका हो रहा है वो है आपका IRP का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग। ये चीज़ डिपेंड करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 महीने में, 2 महीने में एक साइकिल ले लेते हैं, छोटी मोटी सेकंड हैंड साइकिल आप ले सकते हो डन डील करके। जैसे अपने OLX चलता है, यहाँ पे डन डील चलता है, तो आप डन डील से ले सकते हो। ये मैक्सिमम रेंज अगर इसको हम रखेंगे, जैसे मान लो आप डबलिन में रह रहे हो या कार्लो में रह रहे हो, तो 60 यूरो से लेकर 110 यूरोज, इसके बीच में अगर आप लेते हो तो परफेक्टली गुड टू गो, सही है। अब देखो, जो जनवरी इनटेक में आ रहा है, जनवरी या फरवरी इनटेक, एक ही इनटेक बोलते हैं उसे, तो उस इनटेक में आपको ठंड होने वाली है भयंकर, बारिश होने वाली है भयंकर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ तो करनी पड़ेगी कि आप विंटर रेन जैकेट्स ले लो, वो आपको हेल्प करेंगे ठंड में भी और बारिश में भी, दोनों। तो इसकी प्राइस कुछ स्पेसिफिक होनी चाहिए, 20 से 25 यूरो के बीच में, मैक्सिमम 30 ले लो, उससे ज़्यादा नहीं। चीज़ जो हमेशा होती है वो है आपके बाल बढ़ना, राइट। मेरे भी बाल अभी बढ़ गए हैं, बट अभी ऑलमोस्ट 3 महीना होने ही वाला है मेरे को, पर अभी तक मैंने हेयर कट नहीं कराया। तो हेयर कट की प्राइसेस डबलिन में और यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ती हैं हमेशा, 15 to 25 यूरोज के बीच में, राइट। अगर आपके पास स्टूडेंट ID कार्ड है, राइट, जो कि आपके पास होगा ही, जैसे ही आप पहुँचोगे आपको स्टूडेंट ID कार्ड मिल जाएगा, वो अगर आप शो करते हो तो आपको 5 से 6 यूरोज की प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं रेंट के बारे में, जो फर्स्ट पॉइंट था। अब देखो, अगर आप डबलिन में रह रहे हो तो 800 से 1200 यूरो तो आपका रेंट रहेगा, राइट। उसमें आपका डिपॉजिट मान के चलो 1200 से 1500 आपका डिपॉजिट है, ऑलमोस्ट। इसमें हो सकता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड हो सकता है नहीं भी हो, राइट। अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को होती है जो डबलिन जाते हैं। हाँ, डबलिन एक बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, यहाँ पे एक्सपेंसेस उस हिसाब से ज़्यादा होते हैं, पर यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो इसलिए बेटर कॉलेजेस हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा जाना चाहते हैं, राइट। और एक अच्छा प्रोविजन भी है, मतलब मैं हर किसी को कहता हूँ कि हाँ, डबलिन एक अच्छी जगह है, स्पेसिफिकली आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। एंड आप यहाँ से कहीं से भी कम्यूट कर सकते हो, मतलब आपको मान लो इनकेस अगर आसपास भी आना है, किल्केनी, किल्डेयर, या मान लो कभी कार्लो ही आना है सिर्फ घूमने के लिए। कार्लो में ऐसा स्पेसिफिक कुछ है नहीं घूमने के लिए, इतना नहीं है, बट फिर भी कभी आना है तो यहाँ पे ईजी पड़ता है, 45-50 मिनट्स, 1 घंटा मैक्सिमम। अब कार्लो की बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इनने SETU, राइट, अपकमिंग आने में, क्योंकि ये जनवरी इनटेक तो होता नहीं है SETU में,
सितंबर इनटेक होता है, तो जो स्टूडेंट्स एसीटीयू ले रहे हैं और कार्लो स्पेसिफिकली आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ 350 to 600 अगर आपका रेंट जा रहा है तो ठीक है, रेंट परफेक्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप जितना रेंट ज़्यादा देंगे बेसिकली उन घरों में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मेरा रेंट है 550, तो उसमें वाईफाई इंक्लूडेड है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, सब कुछ सारे बिल्स उसमें इंक्लूडेड हैं, सारी चीज़ें मुझे फैसिलिटीज़ मुझे मिली हुई हैं, राइट। बट मेरा फ्रेंड है वो कार्लो होम्स में रहता है, राइट। तो उसने 350 यूरोज उसका कुछ रेंट है एंड उसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 50 60 कभी 70 कभी ज़्यादा, उस हिसाब से उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जिस हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, राइट, उस हिसाब से आपको स्पेसिफिक बिल देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे 550 में मैं कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूँ और वो 350 में बचा बचा के कभी कभी उसके घर जाओ तो अंधेरा ही पड़ा रहता है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्टिल फाइन। अब बात कर लेते हैं ग्रोसरीज के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका खाना ही है। आपको ग्रोसरीज कितने में मिलेंगी, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, डबलिन जाओ या कार्लो रहो, एक ही चीज़ है ग्रोसरीज के लिए, 15 से 20 यूरो, मैक्सिमम 25 यूरो, उससे ज़्यादा नहीं। मैं जो ग्रोसरीज लाता हूँ स्पेसिफिक वो 20 यूरोज तक की ही होती हैं, पर वीक की बात कर रहा हूँ, एक हफ्ते की, राइट। तो उसमें आप ऐसा कर रहे हो कि आप चावल ले लो, राइट, आटा ले लो, स्पेसिफिक पनीर ले लो, अंडे ले लो, राइट, मेन प्रोटीन वाली चीज़ें ले लो ताकि आप बैलेंस कर पाओ अपनी स्पेसिफिक डाइट, राइट। एक चीज़ और आपको करनी है कि यहाँ पे सबसे पहले जब आप आते हो टेस्को में जाओ और वहाँ पे मतलब टेस्को की एप्लीकेशन पे जाओ या फिर आप वेबसाइट पे जाओ और एक क्लब कार्ड प्लीज़ ले लो, क्योंकि क्लब कार्ड में कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको डिस्काउंट में और बल्क में मिल जाती हैं। फाइनल कैलकुलेशन करते हैं स्पेसिफिक, मैं अपनी कैलकुलेशन बताता हूँ एक महीने की, स्टार्टिंग मंथ की जब मैं आया था, जब मैंने डिपॉजिट रेंट सब पे किया था, राइट। तो 550 मेरा रेंट था, 525 मेरा डिपॉजिट था, अप्रॉक्सीमेटली 80 यूरोज़ की ग्रोसरी मान लेते हैं और 300 यूरो IRP, तो 1455 यूरोज़ का मेरा एक्सपेंस हुआ था यहाँ पे स्टार्टिंग मंथ में। सो गाइज अब आप डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोसरीज अप रह सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप 3 या 4 महीने बाल कटवाएं, डिपेंड करता है कि आपने जो अकोमोडेशन लिया है वो 6 के साथ शेयरिंग में है, 7 के साथ शेयरिंग में, आपका हो सकता है कि रेंट और भी कम हो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं दूर रहता हूँ तो मैंने ई बाइक भी ली थी। इंपॉर्टेंट जो आप सभी को मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि इनिशियल डेज में खर्चा थोड़ा कम करें, स्पेसिफिक पहले चीज़ें देख लें, आसपास लोकेलिटी में क्या है वो चीज़ देख लें, उसके बाद जब आप पूरा कंफर्ट जोन में अपने आ जाओ तब आप चीज़ें करना यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट करो, क्योंकि एकदम से खर्चा करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाती है। बीच बीच में आपको मान लो इनकेस अभी स्टार्टिंग में 2-3 महीने पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। सो थोड़ा इस पे ध्यान से देख के करना। आपकी सिम कार्ड वो जितना कम खर्चा उस पर करोगे उतना बेटर है। जैसे मैंने वोडाफोन लिया हुआ 20 यूरो का, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। 10 यूरो की सिम लो, उतनी ही सारी स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं। मैंने अभी चेंज करनी है तो मैं वो चेंज करूँगा। तो देखो एक्सपेंसेस उसी हिसाब से करो जिस हिसाब से आपको एक्सपेंसेस करने हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी आपके हाथ में पार्ट टाइम जॉब नहीं है, आपको एक ही महीना हुआ है आए हुए। सो गाइज ये थी वीडियो स्पेसिफिक कि जब आप आयरलैंड पहुँचते हैं तो आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ये लंबे टाइम तक भी हो सकते हैं, ये शॉर्ट रेंज पे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। एक बार आप जैसे ही सेट हो गए तो सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, बेल आइकन बिल्कुल दबा दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। सो गाइज कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना कि आप और कौन सी वीडियो स्पेसिफिक देखना चाहते हो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।